आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक आयत पर जो कि नीति वचन 9 उसके 10 पद में पाया है। और ये जो वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इसमें न्यूमेरिकल भी चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल बातों को देखेंगे और बहुत सारी गूढ़ और रहस्य की बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उत्पत्ति 1:1 पर जो हमने है ना उसका विश्लेषण किया था और उसको बहुत सारी है ना बातों को आपने सीखा होगा उसमें से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार सीख रहे हैं, अच्छा है, और प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें। और जो जहां पर हैं वहीं पर रह करके अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, परमेश्वर से प्रेम करें और अपने चर्च और अपने तमाम है ना संगी साथियों के साथ प्रेम व्यवहार से रहें और परमेश्वर की महिमा करें। हम है ना आज शुरुआत करने वाले हैं एक शब्द पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए एक पहले आयत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगी। यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 9 उसके 10 पद के अंदर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है या बुद्धि का मूल है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहाँ पर दो तीन बातों को हम देखें तो पहली बात तो यह है कि परमेश्वर का भय मानना, दूसरा है बुद्धि के लिए, और तीसरा है समझ के लिए। और ये तीनों बातें जो हैं ये अपनी अपनी जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये परमेश्वर का भय मानने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। अब है ना, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। तो हम पे सबके पास में बुद्धि है और मैं किसी को भी निर्बुद्धि नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये है कि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है या बुद्धि का ना आह्वान नहीं करते हम अपने जीवन के अंदर, शायद है ना हम ना समझी के साथ, क्योंकि इसके साथ साथ समझ भी जुड़ी है। परम ईश्वर को जानना ही समझ है, यानी कि अगर परमेश्वर को जानते हैं तो आप समझ रखते हैं, अगर परमेश्वर को नहीं जानते तो समझ नहीं रखते। तो हम जो इस चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, जो चैनल पर जो बता रहे हैं, वो केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर को जान लें, उसको समझ लें, क्योंकि यही है ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को जानना ही समझ है। मतलब अगर परमेश्वर को जान लिया तो आपने समझ को प्राप्त कर लिया। और हमारी कोशिश यही है कि है ना हम किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से आप लोगों को परमेश्वर को जानने में मदद और सहायता कर सकें और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के द्वारा। और जैसा कि पूरी बाइबल को हम बार बार है ना इस बात को बताते हैं कि ये न्यूमेरिकल है और बिना न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर हम देखें तो सब कुछ न्यूमेरिकल रखा हुआ है, क्योंकि हिब्रू और ग्रीक में बाइबल को लिखा गया और हिब्रू और ग्रीक में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं हो, अल्फ़ाबेट के अलावा कोई भी नंबर नहीं होते हैं। वहाँ पर हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रखता है। जैसा कि हम बार बार इसलिए बताते हैं, जो हमारे नए है ना जो भाई बहन सुनने वाले हैं उनको ये मालूम चल जाए क्योंकि हम क्यों न्यूमेरिकल उस पर बात करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में हम इस बात को भी लगातार बताते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं नीति वचन 9 उसके 10 पद पर, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब जानने के लिए हमें करेंगे क्या, हम उसको कैसे जानें? हम कहेंगे वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ लिया, ठीक है भाई, वचन को पढ़ करके हमने कुछ बातों को सीख लिया, कुछ बातों को याद कर लिया, कुछ बातों को हमने कोशिश की कहना चलो भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर की सीरत को जानते हैं हम लोग? परमेश्वर की सीरत क्या है, परमेश्वर की सीरत क्या है और वो किस तरीके से मिल सकती है, उसका वखान कैसे होगा? हम इसी में अगर है ना हम देखते हैं नीति वचन 8 के अंदर ही में है ना एक इस शब्द भी इस्तेमाल होता है जिसको
हिब्रू में बोलते हैं चोखमा या होकमा, या मतलब एक और है ना उच्चारण भी है ना उसमें लगाते हैं कई लोग, जो खोखमा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों है ना उच्चारण जो है इसके होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है वो चोखमा शब्द जो है इस्तेमाल होता है, चोखमा बोला जाता है, होकमा या चोखमा। तो होकमा भी कम इस्तेमाल होता है, चोखमा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब है ना मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर भी चोखमा ही दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके 12वें पद को देखता हूँ, 8 के 12 को, इसका मैं जो चोखमा का मैं विश्लेषण करूँगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल वैल्यू बताए बगैर मैं इस बुद्धि की बात को कुछ भी समझा नहीं सकता। और क्योंकि ये उत्पत्ति 1 से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको इसमें बने रहना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अब जितनी भी है ना हम लोग है ना गणना करते हैं, वो गणना एक दूसरे से जुड़ी होगी, ताकि आप लोग इस बात को समझ सके परमेश्वर जो है कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं है, हर जगह पर कनेक्ट है, हर बात में कनेक्ट है, हर आयत में कनेक्ट है, हर शब्द में कनेक्ट है, हर अक्षर में कनेक्ट है। और किस तरीके से कनेक्ट है इसी को जानना जरूरी है, और इसको जान लिया तो हम समझ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना लिखा है 12वें पद में, जो 8 के 12 में, मैं जो बुद्धि हूँ, मतलब यहाँ पर कहते मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। मतलब ज्ञान और विवेक जो है वो बुद्धि प्राप्त करती है। बुद्धि कौन है, क्या है, कहाँ से आई और कैसे है ना हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम तो कह देंगे कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है या बुद्धि का आरंभ है। इतना कह देने से काम नहीं चलता है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ, और मैं जब बाइबल के ना गणना करता हूँ या बाइबल के कोई न्यूमेरिकल देखता हूँ, तो वहाँ पर इनकी सबकी व्याख्या मैं देता हूँ। लेकिन मैं इसके साथ साथ है ना वचन से भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि वचनों के द्वारा ही न्यूमेरिकल गणना करनी होती है। मैं गणना में जाऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले आप इसको समझ लें कि ये क्या कहती है। यहाँ पर इसी का 23वां पद कहता है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब बुद्धि कह रही है कि मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई थी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब सृष्टि नहीं की गई थी तब बुद्धि थी, बुद्धि को है ना बुद्धि वहां पर विराजमान थी। अब उसके आगे वो जो बुद्धि है वो क्या कहती है, यहाँ पर इसको देखें 24वें पद में, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे तब ही से मैं उत्पन्न हुई। मतलब यहाँ उसमें कुछ भी नहीं था, ना तो सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तब भी मैं थी। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु यानी कण बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, मतलब गौर से सुने इस बात को, उत्पत्ति 1 में लेकर के जा रहा हूं, और उसके बाद है ना हम इसकी ये जो चोखमा है, जो बुद्धि का जो हिब्रू वर्ड है, हम इस पर भी है ना विश्लेषण करेंगे और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगा जो उत्पत्ति 1 से जुड़ी हुई है, उसको समझ लें आप। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, मैं वहां पर थी। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकले, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। किसके पास? परमेश्वर के पास थी। बहुत ही गौर से सुने इस बात को, वो परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर के पास थी। वो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं यहाँ पर ये पद कि वो कारीगर के समान मैं उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी, प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात।
अब आप इसको बुद्धि को समझ लें, इस पर है ना बहुत लंबा चौड़ा है ना लेक्चर हो सकता है, बहुत सारी है ना अच्छी इस पर लंबी स्टडी हो सकती है और हम कर भी सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है। हम शॉर्ट वीडियो में है ना थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसका अध्ययन कर सकें और ना अच्छे से उसको आप लोग सीख सकें। हम यहाँ पर अभी चलते हैं चोखमा शब्द की तरफ, जो कि हिब्रू भाषा का एक ऐसा शब्द जो हमारे लिए एक इंडिकेशन भी देता है, जो उत्पत्ति 1 से जुड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर उस बात को मैं कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है। चोखमा या होखमा तो ये है ना, या खोखमा भी है ना, इसको कई लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चोखमा ही इस उच्चारण होता है। इसके अंदर 4 लेटर हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके अंदर 4 लेटर हैं। पहला है चैट, ठीक है, दूसरा है काफ, और तीसरा है मेम, और चौथा है हे। अब इन चारों जो लेटर्स हैं जो हिब्रू के, इन चारों लेटर्स को मिल करके ये शब्द बनता है चोखमा या होखमा। तो ये जो है ना शब्द है, ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखे हुए है और जो उत्पत्ति 1 की गणना से जुड़ी हुई है, और ये उत्पत्ति से पहले है। मतलब कहने का ये समझ लें कि ये जो शब्द है, ये जो बुद्धि है, ये सृष्टि से पहले है, जो अभी हमने नीति वचन 8 के अंदर पढ़ा है। अब हम इसको आगे देखें तो इसकी गणना करते हैं और इसकी गणना करके देखते हैं, क्योंकि ये हिब्रू अल्फाबेट है तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। और जब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे तब हमें समझ आएगा कि वास्तव में परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से डिजाइन के साथ पूरी बाइबल को रखे हुए है और एक एक चीज को वो गणनाओं के अनुसार किस तरीके से संग्रहित किए हुए है। तो यहां पर देखें तो हमने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है। जो सबसे पहले जो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, ये कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है, पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कि कौन सा लेटर कहां पर है। जैसे कि अगर हम देखें तो जब हम चैत को देखते हैं तो ये आता है 8वें नंबर पर, तो हमने उसका 8 नंबर रखा है। काफ जो है वो 11वें नंबर पर है, काफ 11वें नंबर पर है, तो हमने उसका ना उसको 11 नंबर रखा है, 11 नंबर लिया उसका। ये इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू है, मतलब इस शब्द की का जो हुक्मा है, चौखमा जो है, इसकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू हम आगे बताएंगे ताकि आप लोग उसको भी समझ पाएं और फिर ना उत्पत्ति 1 में लेकर के जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं कि काफ की जो वैल्यू है वो 11 है और मेम की जो मेम जो है वो 13वां लेटर है, मेम जो है वो 13वां लेटर है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 13 हो गई, मतलब 13 है ना नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। हे जो है वो 5वां लेटर है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 5। अब हमने इनको सबको जोड़ दिया, इनको प्लस कर दिया, तो हमने इसको प्लस किया 8 + 11 + 13 + 5 = 37। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर में आ गया, वो 37 है। अब ये 37 आ गया। अब जो 37 है ये नंबर हमारे लिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। हम दूसरी स्लाइड को देखते हैं। दूसरी स्लाइड में जब हम जाएंगे तो हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को देखेंगे। अभी तक हमने नॉर्मल वैल्यू को देखा, अब हम स्टैंडर्ड वैल्यू को देखेंगे। जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो चैट की जो है 8 ही रहेगी, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक जो है वही न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, तो यहाँ पर चैट की 8 ही रहनी है। और काफ की जो है वो 20 हो जाएगी, क्योंकि ये 11वां लेटर है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 11 है, लेकिन वैसी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 20 है।
है। और यहाँ पर मेम जो है, मेम को हम देखते हैं तो मेम की वैल्यू जो यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू वो 40 निकलती है, जो कि हमने आपको चार्ट में बताया है, जो आप ना देखे होंगे पहले, जो वीडियो देखे होंगे उसमें समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 40 है और हे की जो वैल्यू है वो है 5। तो यहाँ पर हमने इनको सबको प्लस किया तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है 73। अब यहाँ पर हमारे पास में दो वैल्यू निकल करके आई, एक नॉर्मल वैल्यू और एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अब हमने इन दोनों को आप एक साथ देखें तो आपको समझ आएगा। जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास में ये दोनों की ऊपर और नीचे हमने इसको कैलकुलेट करके लगा दिया। आप देखें कि ऊपर 37 है, जो नॉर्मल वैल्यू 37 है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 73 है। उत्पत्ति एक एक की जो हमने गणना की थी, उत्पत्ति एक एक में जो हमने गणना की, वहां पर जब हमने पूरी है ना उन 7 अक्षरों को, जो 7 शब्द हैं, सॉरी 7 अक्षर नहीं 7 और शब्दों को जब हमने जोड़ा तो उसकी जो वैल्यू आई 2701 आई। और हमने बताया था कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि उसको क्या करना है कि 37 इंटू 73 करना है। अब ये 37 और 73 कैसे आया, मैंने उस आयत के अंदर भी और पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वो कहां से आया 37 और 73। तो यहां पर आप देखें कि जो चोखमा है, जो बुद्धि है, वो उत्पत्ति से पहले है, सृष्टि से पहले है। जब ना तो आकाश बनाया है, ना पृथ्वी बनाई है, ना समुद्र बनाया है, ना पेड़ पौधे बनाए हैं, ना पहाड़ बनाया है, ना जंगल या दरख्त, ना कुछ भी नहीं बनाया है। उससे पहले क्या है, बुद्धि थी। उससे पहले बुद्धि को उत्पन्न किया और ये सब कुछ बुद्धि के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। मतलब परमेश्वर ने उस बुद्धि को इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने बनाया और बुद्धि के द्वारा। और यहां पर हम देखते हैं कि जब उसकी कैलकुलेशन में हम जाते हैं, जब उसको हम प्लस माइनस करते हैं, उसको जोड़ते हैं या कोई भी गुणा भाग करते हैं, जब न्यूमेरिकली है ना इन अल्फाबेट्स के साथ में, तो हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिलना चाहिए और वो कैलकुलेशन ऐसी हो जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। उससे पता चलता है कि परमेश्वर जो है हमें इंडिकेशन दे रहा होता है। हमने जो देखी वहां पर, जो आप ना देखे हैं उसमें कि हमने सबको जो जोड़ा तो 2701 आया। और 2701 को जब हमने कहा कि 37 से और 73 से गुणा कर दें एक दूसरे को, तो ये 2701 आ जाता है। लेकिन ये देखें कि अब ये दोनों जो है प्राइम नंबर हैं और ये जो प्राइम नंबर है, एक 12वां प्राइम नंबर है और एक 21वां प्राइम नंबर है। अब आप देखेंगे कि ये जो 21वां प्राइम नंबर है और 12वां प्राइम नंबर है, ये एक दूसरे के मिरर हैं। मतलब एक दूसरे के मिरर हैं। जब है ना 12 को लिखिए और 12 का मिरर बनाएंगे तो आप है ना उसको 21 देखेंगे और 21 को मिरर देखेंगे तो है ना 12 देखेंगे। तो इनको दोनों के हमने जब गुणा की गई तो हमारे पास में एक नंबर निकल करके आता है और वो आता है 2701। अर्थात वो वैल्यू जो उत्पत्ति एक की आयत के है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल न्यूमेरिकल नहीं है या बाइबल न्यूमरोलॉजी नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि पूरी बाइबल जो है, बाइबल का एक एक अल्फाज, एक एक लेटर न्यूमेरिकल है। और बुद्धि जो है परमेश्वर ने पहले बनाई और बुद्धि के बगैर हम उसको बुद्धि से क्या करेंगे, हम उसको जान सकते हैं और समझ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको और मुझको एक ही क्रिया करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर कि बुद्धि का आह्वान सबसे पहले करें।
और बुद्धि का आह्वान जो है वो एक ही क्रिया है उसकी, और वो है परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर की व्यवस्था, उसके तमाम उन क्रियाओं को समझना, उनको जानना, उन पर यकीन करना, उन पर विश्वास करना और उनके साथ साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश करना। तो बुद्धि का आरंभ हमारे जीवन के अंदर, हमारे अंदर होना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर को हम जानने लगेंगे, और जैसे ही परमेश्वर को जानने लगेंगे हमारे अंदर समझ आना शुरू हो जाएगी और फिर परमेश्वर को समझना शुरू कर देंगे। आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं तो आपको ना इनकी गणनाओं में जाना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को समझने के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमेश्वर को जानने के लिए एक क्रिया तो करनी पड़ेगी, और वो है कि परमेश्वर का भय मानना। और तब जाकर के हम बिब्लिकल न्यूमोलॉजी को सीख सकते हैं। और बिब्लिकल न्यूमोलॉजी को अगर आपने सीख लिया, आपने जान लिया, तो अवश्य आप लोग ना परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो गणना है ये बहुत ही आनंद देगी और आपके जीवन के लिए बहुत सहायक होगी। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। और मैं आपसे एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने भी पासवान हैं, लीडर्स हैं, उनको सबको सीखना चाहिए, और उन्हीं को नहीं बल्कि जितने भी विश्वासी हैं उनको सबको सीखना चाहिए, ताकि परमेश्वर को हम और अधिक से अधिक जान लें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक है, मैं ना उसको बयान नहीं कर सकता, शब्दों से कह देता हूँ तो ना मुझे लगता है कि मैं शायद परमेश्वर की इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शब्दों से कहने से नहीं बल्कि क्रियाओं से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे विचारों से, हमारी सोच से परमेश्वर से प्रेम करना झलकना चाहिए। तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए एक ही काम करना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के साथ जुड़ रहें। और जितने भी विश्वासी लोग हैं वो लोग सब लोग ना परमेश्वर को जानने की कोशिश करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाएं, ताकि परमेश्वर आप सबके साथ हों और परमेश्वर आपसे और अधिक बातचीत कर सकें। आने वाले दिनों में हम उन लोगों को निमंत्रण देते हैं जो लोग बिब्लिकल गणना करते हैं। अगर कोई भी गणना आपके पास है, अगर आप बिब्लिकल गणना करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम एक रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत जल्दी हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और जितने लोग बिब्लिकल न्यूमोलॉजी सीखना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फरवरी महीने से हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी दूसरी बात है कि हमारी सैटरडे की एक क्लास होती है, उस क्लास में आप सहभागी हो सकते हैं। एवरी सैटरडे आप मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट ना करें। कमेंट करेंगे कि हम सीखना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि कमेंट में आपका कोई नंबर नहीं होता, ताकि जिससे कि हम आपको लिंक भेज सकें। लिंक भेजने के लिए आपका नंबर की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि आप सीखना चाहते हैं तो सीरियसली आप सीखने के लिए उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई इधर उधर की कोई बात नहीं, दूसरे तरीके की मीटिंग नहीं है ये केवल और केवल बिब्लिकल न्यूमोलॉजी पर आधारित है और बाइबल की गहन शिक्षा और गूढ़ रहस्यों का उजागर करने के लिए है। और हम और हमारी टीम जो है वो आप लोगों को सिखाने में मदद और सहायता करेगी। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग कुछ नहीं सिखा सकते, परमेश्वर है जो हमें बुद्धि देता है, जो हमें बताता है, हम उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जीवन जो है बहुत आनंदमय होगा और आप परमेश्वर के साथ और अधिक अपने संबंध को बनाने पाएंगे जब इसको सीख लेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।